सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद आज आपके समक्ष स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित कवि कबीर के पदों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में भी हमने कबीर के पदों पर चर्चा की थी और कबीर के पद परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थियों, आप ये जानते हैं कि कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख हस्ताक्षर हैं और कबीर अपने समय के जो पाखंड हैं, आडंबर हैं, उनका घोर विरोध करते हैं। वो किसी भी तरह के पाखंड में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने अपने पदों में तात्कालिक स्थितियों को दर्शाते हुए समाज में प्रचलित अव्यवस्थाओं, पाखंड, धार्मिक आडंबर आदि सभी का विरोध किया है और कबीर आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार करते हैं। आज का हमारा जो पद है वह भी कबीर का आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाता हुआ पद है। हमारे पाठ्यक्रम में यह पद क्रम संख्या 5 पर है। तो आइए हम बात करते हैं कबीर के इस पद की। सबसे पहले हम इस पद का वाचन करते हैं। निस दिन खेलत रही सखियन संग, मोही बड़ा डर लागे। मोरे साहब की ऊंची अटरिया, चढ़त में जीरा कांपे। जो सुख चाहे तो लज्जा त्यागे, पिया से हिलमिल लागे। घूंघट खोल अंग भर भेंटे, नयन आरती साजे। कहे कबीर सुनो सखी मोरी, प्रेम होए सो जाने। जिन प्रीतम की आस नहीं है, नाहक काजर पारे। तो प्रस्तुत जो पद है कबीर का, इस पद में कबीर आत्मा को संबोधित करते हैं और वे आत्मा को संबोधित करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि मैं अर्थात आत्मा रात दिन हर समय अपनी सखियों के साथ में खेलती रही। यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है, यहाँ पर सखियन, सखियों के साथ में। तो यहाँ जो सखियों का तात्पर्य है वह है विषय वासनाओं के साथ। कबीर कहते हैं कि आत्मा कहती है कि मैं तो दिन रात अपने सखियों के साथ विषय वासनाओं के साथ खेलती थी और अब पिया यानी परमात्मा से मिलने में मुझे बड़ा डर लग रहा है। इसका एक अर्थ इस प्रकार भी मिलता है कि कबीर कहते हैं कि जो सांसारिक व्यक्ति हैं उनकी आत्मा हमेशा ही नित्य प्रति निस्दिन विषय वासनाओं में आसक्त रहती है और मुझे इस बात की बहुत चिंता रहती है कि वे परमात्मा से किस प्रकार से मिल पाएंगे। तो कबीर कहते हैं कि आत्मा रूपी जो प्रियतमा है, जैसा मैंने कहा कबीर आत्मा को प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हैं, पत्नी के रूप में मानते हैं। तो वे कहते हैं कि आत्मा रूपी प्रियतमा कहती है कि मैं मेरे उस प्रियतम से, मेरे उस परमात्मा से किस प्रकार से मिल पाऊंगी, क्योंकि निस दिन खेलत रही सखियन संग, क्योंकि मैं तो हमेशा जो ये काम वासनाएं हैं उनके साथ ही रही हूँ। अब मैं मेरे प्रियतम से किस प्रकार से मिल पाऊंगी। मेरे मन में भय है कि मैं मिल पाऊंगी भी या उनसे नहीं मिल पाऊंगी, वे मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं स्वीकार करेंगे। और फिर कहते हैं मोरे साहब की ऊंची अटरिया, मेरे साहब की, मेरे प्रियतम की, मेरे परमात्मा की जो अटरिया है, उनका जो निवास स्थान है वो बहुत ऊंचा है
चढ़त में जीरा कांपे, वहाँ पर चढ़ते हुए उस ऊंचाई पर उन तक जाते हुए, उन तक पहुँचते हुए मेरा जो मन है, मेरा जो जी है वो बहुत कंपायमान होता है, उसमें बहुत कंपन होता है, मुझे बहुत डर लगता है। परंतु जो सुख चाहें तो लज्जा त्यागे, परंतु अगर हम सुख चाहते हैं तो उसके लिए हमें लज्जा को त्यागना ही पड़ेगा। यदि प्रियतम से मिलन का सुख चाहिए तो सांसारिकता रूपी लज्जा का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर पिया से मिलना है, अगर प्रियतम से मिलना है, अगर परमात्मा से साक्षात्कार करना है तो इस सांसारिक जो लज्जा है उसका त्याग करना ही पड़ेगा। विद्यार्थियों, आपने मीराबाई को पढ़ा होगा, वहाँ भी वे संसार की शर्म, लोक, लज्जा इन सब को त्याग कर श्री कृष्ण से मिलन की बात करती हैं। और उनका पद भी है जहाँ उन्होंने लिखा भी है, संबोधित किया भी है कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है, अब चाहे लोग कुछ भी कहें। लोग, मीरा ने कहा है, लोग कहें मेरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। भले ये लोग कुछ भी कहें, मीरा को कोई पागल बताए, चाहे कुल को नाश करने वाले बताए, कुछ भी बताए चाहे, मैंने संसार की संपूर्ण जो लज्जा है उसको छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे मेरे प्रियतम से मिलना है, मुझे उनसे साक्षात्कार करना है, इसलिए मैंने सब कुछ त्याग दिया है। यहाँ कबीर भी कहते हैं कि अगर तुझे परमात्मा से मिलन का सुख चाहिए, हे आत्मा, अगर तुम परमात्मा से मिलन का सुख चाहती हो तो तुम्हें इस सांसारिक जो लज्जा है उसको त्यागना ही पड़ेगा। और उसके बाद में पिया से हिल मिल लागे, उसके बाद में तुम पिया से हिल मिल करके मिल जाओगी। घूंघट खोल अंग भर भेंटे, और उसके पश्चात जो ये जो घूंघट है, जो लज्जा रूपी जो घूंघट है प्रिय के मिलन में, उस घूंघट को भी तुम्हें हटा देना होगा और खूब आलिंगनबद्ध होकर वहाँ पर तुम्हें प्रिय से प्यार करना होगा। और कहते हैं घूंघट खोल अंग भर भेंटे, वहाँ पर घूंघट का पट खोल करके, घूंघट खोल करके और तुम उस प्रियतम से आलिंगनबद्ध हो जाओ। और वहाँ पर नयन आरती साजे, वहाँ पर तुम्हारे जो नेत्र हैं वो वहाँ पर आरती करेंगे, आराधना करेंगे। कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो सखी मोरी, कबीर कहते हैं हे सखी तुम सुनो, हे मेरी सखी तुम सुनो, प्रेम होए सो जाने। ये जो प्रेम की बात है वो तो वही जान सकता है जिसको प्रेम है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जिसने कभी प्रेम नहीं किया, जिसको कभी प्रेम नहीं हुआ, वह प्रेम की बात को समझ नहीं सकता। कबीर कहते हैं कि ये सखी, ये बात तो वही जान सकता है, प्रियतम से मिलन की बात, प्रियतम से प्रेम की बात वही जान सकता है, वही जान सकती है जिसके हृदय में प्रेम हो। जो प्रेम होता है वही जान सकता है। कबीर, विद्यार्थियों, कबीर ने प्रेम को बहुत महत्व दिया है। कबीर ज्ञान और प्रेम को प्रमुख मानते हैं परमात्मा से मिलन के लिए, और कबीर ने प्रेम को सर्वप्रेम महत्व दिया है। यहाँ भी कबीर प्रेम की चर्चा करते हैं। कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो मेरी सजनी सखी मोरी, प्रेम होए सो जाने, हे सखी तुम सुनो। ये प्रेम की बात जो है वो तो प्रेम जिसमें होता है, जिसके अंतरतम में प्रेम का संचरण होता है, ये बात तो वही जान सकता है। और फिर कहते हैं, जिन प्रीतम की आस नहीं है नाहक काजल पारे, जिन्हें अपने प्रियतम से मिलने की आशा नहीं है, नाहक काजल पारे, वे तो बेकार में ही काजल लगाती हैं। काजल लगाना महिलाओं का एक श्रृंगार है, यानी वे तो व्यर्थ में ही श्रृंगार करती हैं जिन्हें अपने प्रियतम से मिलने की आशा नहीं होती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कबीर की जो पहली पंक्ति है वो देखिए, कहे कबीर सुनो सखी मोरी, प्रेम होए सो जाने, जिन प्रीतम की आस नहीं है नाहक काजर पारे। हे सखी, ये प्रेम की बात तो वही जान सकता है जिसके हृदय में प्रेम हो, और प्रियतम से मिल भी वही सकता है जो प्रेमी है, जिसके हृदय में उस परमपिता परमात्मा के प्रति प्यार है। जिसके हृदय में प्यार नहीं हो वह उस प्रियतम से मिल नहीं सकता, और जिसके हृदय में प्यार नहीं है तो
तो बाहरी दिखावा करने से, केवल स्वांग रचाने से, केवल श्रृंगार करने से उस प्रियतम को प्राप्त नहीं कर सकते, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी उसको प्राप्त करने के लिए स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते, और ये फिर नाहक बेकार में ही, व्यर्थ में ही, फिर तो व्यर्थ में ही ये जो काजल है, ये जो श्रृंगार है, वो श्रृंगार का करना है। यहाँ पर कबीर बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। कबीर आत्मा को तो संदेश देते ही हैं, साथ में वे उनको भी संदेश देते हैं जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, जो केवल बाहरी दिखावा करते हैं, जो केवल बाहरी दिखावे को ही प्रेम समझ लेते हैं और बाहरी दिखावे के रूप में ही वे प्रेम का प्रदर्शन मात्र करते हैं। यहाँ कबीर मेरे विचार में उनको भी कुछ न कुछ संदेश देते होंगे कि केवल बाहरी दिखावे से प्रेम नहीं होता, प्रेम तो अंदर की चीज़ है, प्रेम तो अपने अंतरतम की चीज़ है, और प्रेम के द्वारा ही हम उस परमपिता परमेश्वर को, हम उस ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारी आत्मा उस प्रियतम से, उस परमात्मा से साक्षात्कार कर सकती है, उससे मिल सकती है, ऐसा कबीर कहते हैं। यहाँ पर मैंने इस पद की पूरी व्याख्या भी आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध करवाई है, आप इसे भी देख सकते हैं। विशेष के रूप में अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पद में कबीर ने बाहरी दिखावे का विरोध किया है, और न केवल इस पद में अपितु कबीर के लगभग पदों में बाहरी दिखावे का, पाखंड का विरोध किया गया है। वह आपको उनके पदों में देखने को मिलेगा। इस पद में कबीर ने इंद्रियों को सखियां और सहज साधना को ऊंची अटारी तथा आत्मा को प्रेमिका के रूप में व्यंजित किया है। कबीर की रहस्यवादी भावना प्रस्तुत पद में प्रकट हुई है। तो इस प्रकार से आपने इस पद की व्याख्या को समझा है। मुझे उम्मीद है आपको यह पद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे बहुत अच्छे से परीक्षा में हल कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छे अंक मिल पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।